दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी। दोस्तों मेरी मौजूदगी है शहर फिरोजपुर झिरका में। दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहा हूं, आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। मामला क्या है, वो मामले की जानकारी तो हम आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है, उनसे बात करवाएंगे, पूरी जानकारी उनसे पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्राचार के माध्यम से सारे मामले को जाना है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि खंड फिरोजपुर झिरका की दर्जनों स्कूल ऐसी हैं जो आज भी बिना बिल्डिंग के चल रही हैं, जबकि वर्ष 2011 या 12 में सरकार द्वारा आदेश दिए गए थे कि यहां पर स्कूल चलाए जाने चाहिए। वो चिन्हित गांव किए गए थे कि यहाँ प्राइमरी स्कूल चलनी चाहिए थी, लेकिन कागजों में तो वो स्कूलें चल रही हैं, मगर अगर वहां ग्राउंड स्तर पर अगर देखा जाए तो कोई भी बिल्डिंग वहां पर मौजूद नहीं है। उसी को लेकर हम जो है आप लोगों के सामने बात करेंगे। हमारे जो मेवात कारवां जन संगठन के कार्यकर्ता है और वैसे सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से उनको जाना जाता है, वो ईशब खान बीमा है। बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति है और वो बड़े होनेस्ट और जो इस तरीके के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर, हम सबसे पहले तो जो जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने काफी पत्राचार किया है कि खंड फिरोजपुर झिरका के काफी स्कूल ऐसे हैं जो आज भी बिल्डिंगें नहीं है और जो है कि इधर उधर जो आसमान के छत के नीचे चल रहे हैं, तो क्या कहोगे इसको लेकर? आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो फिरोजपुर झिरका खंड का ये गंभीर मुद्दा एजुकेशन को लेकर गए, आपने इसको चिन्हित किया है और आपको इसको अपने जो है कि चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे और ऊपर तक ये खबर जाएगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये मामला है, फिरोजपुर झिरका खंड के अंदर ऐसे 10 गांव हैं जिनमें हरियाणा सरकार ने प्राइमरी स्कूल चला दिए थे, अनाउंस कर दिया था, घोषणा कर दी थी और वहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन इन स्कूलों को चलाए हुए ऑन रिकॉर्ड 10-12 वर्ष हो गए हैं। लेकिन जब ग्राउंड पे देखा जाए, हमने जब पत्राचार के माध्यम से जाना और पता किया तो देखा कि आज भी इन गांवों में बिल्डिंग नहीं है और ये स्कूल बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं, जो बड़ा गंभीर मुद्दा है। जब एजुकेशन को लेकर ही फिरोजपुर झिरका खंड के अंदर ये मुद्दा है कि इन स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, तो ये बड़ा गंभीर है और बड़ा दुखदाई है। ये जो 10 गांव हैं, मैं आपको इनको बता देना चाहता हूं। ये पहले नंबर पे घटवासन है, दूसरा कुबड़ाबास है, मालीबास है, सिरसबास है, लठमारबास, कालूबास, बुद्धूबास, खेड़ाबास, चंद्रूकाबास और लटूरबास। कुल ये 10 स्कूल फिरोजपुर झिरका खंड के अंदर हैं जो पिछले 10-12 सालों से बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं। हमने कई बार इन स्कूलों को लेकर और इन स्कूलों की बिल्डिंग को लेकर और जो शिक्षा की बुनियादी जरूरत है उनको लेकर हमने कई बार पत्राचार किया है, लेकिन अभी भी न तो खंड स्तर पर और न ही जिला स्तर पर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके सर पर जू तक नहीं रेंग रही है और वो बिल्कुल इस मुद्दे को और इस समस्या को गंभीर नहीं समझ रहे हैं और अभी भी मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है। अभी 5-6 महीना पहले जिला नुहू मुख्यालय पर चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन की चेयरपर्सन मैडम जो आई थी, नेशनल लेवल की जो मैडम थी वो आई थी, उनके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था कि प्राइमरी स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं जो आरटी के अंदर आते हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं, वो बच्चे आज भी शिक्षा की बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। उन बच्चों को बैठने के लिए फर्श नहीं है और रूम्स नहीं है, तो दूसरी चीजें तो कहाँ अवेलेबल हो पाएंगी। मैडम ने उस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया और तुरंत ही जिला लेवल के अधिकारियों को आदेश दिया कि 7 दिनों के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए और ये गंभीर मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, इस पर तुरंत जो है कि कार्रवाई की जाए। लेकिन न तो जिला लेवल के अधिकारी ने और न ही खंड स्तर के अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हमने जब ब्लॉक लेवल पर इसके संबंध में जो जानकारी ली तो हमें बताया कि हमने ग्राम पंचायतों को लेटर लिख दिया है, वहां जमीनें मुहैया कराए पंचायत ताकि वहां बिल्डिंग बनाई जाए। लेकिन ये 6 महीना पहला मामला है, 6 महीने पहले ये पत्राचार हुआ था। 6 महीने के बाद आज तक
वो हमारी दरखास्तें, वो पत्राचार यूं के तो हैं, आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज भी वो स्कूल बिना बिल्डिंगों के चल रहे हैं। बच्चे खुली आसमान के नीचे, बिना छत के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं सर्दी के मौसम में, और जब बरसात के मौसम में, और धूप जब गर्मी पड़ती है गर्मी के मौसम में, आप जान सकते हो कि कितना दुखदाई मौसम होगा जब बरसात होती होगी, जब धूप पड़ती होगी, गर्मी का मौसम होता होगा, तो बच्चे कैसे शिक्षा हासिल करते होंगे। तो ये मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है। हम फिर से नेशनल लेवल की जो मैडम है, चेयरपर्सन है, उनको लेटर लिखेंगे कि 6 महीना पहले हमने आपको इस तरीके से एक कंप्लेंट दी थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला लेवल के जो अधिकारी उनसे पूछेंगे, खंड लेवल के जो अधिकारी उनसे पूछेंगे कि हमने जो दरखास्तें आपको दी थी एजुकेशन से रिलेटेड और इन गांव के जो बिल्डिंग लेस स्कूल है उनसे संबंधित आपने क्या कार्रवाई की। हम इस मामले को, इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे, हम इसको जरूर फिर से उठाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम इन संबंधित अधिकारियों से और सरकार से ये अपील करते हैं कि बच्चों की शिक्षा का मामला है, आरटी 2009 जो शिक्षा का अधिकार है, जो अधिनियम बना हुआ है, उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। वहां तुरंत बिल्डिंग बनानी चाहिए और बच्चों को जो शिक्षा की बुनियादी जरूरत है वो उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये सब जी इसमें किसकी कमी आप मानते हैं? देखो, ये कमियां जो है हमारे जो ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं, एजुकेशन से संबंधित जो अधिकारी हैं, उनकी कमी है। उनको पता है कि बिल्डिंग लेस स्कूल 10 स्कूल चल रहे हैं, उनको जानकारी है। अगर कहीं बजट का मामला है या ऊपर लेवल का मामला है तो उनको अपने सीनियर अधिकारियों को और सरकार को जो है कि ये डिमांड भेजनी चाहिए और उनको लेटर के माध्यम से बताना चाहिए कि हमें इन स्कूलों को बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए इतने बजट की जरूरत है। मैं तो इनमें सीधा सीधा जो ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं शिक्षा से संबंधित और जो पंचायत डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, क्योंकि पंचायत वहां जमीन मुहैया कराती है, बीडीपीओ फिरोजपुर झिरका और बीईओ फिरोजपुर झिरका, उनकी इसमें पूरी कमी है। जब उनको पता है कि बिल्डिंग लेस स्कूल चल रहे हैं, आरटी 2009 का खुला उल्लंघन हो रहा है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको ऊपर लिखना चाहिए। जमीन नहीं मिल रही तो पंचायत से संपर्क करना चाहिए। पंचायत जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने कार्यालयों में बैठकर जो है कि ऐसो आराम करते हैं, वो फील्ड में जाकर रिपोर्ट्स नहीं लेते हैं, समस्याओं को जो चिन्हित नहीं करते हैं। अगर समस्याओं को चिन्हित करके ऊपर भेजा जाता तो अब तक वहां स्कूल कोई बिल्डिंग बन गई होती और हमारे बच्चों को वहां बुनियादी शिक्षा की जरूरतें उपलब्ध हो गई होती। अभी दोस्तों कितनी दुख भरी आप बातें, आप जो है समाज, जो मेवात जन संगठन के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, ईसब खान, वो कितनी दुखदायी बातें आप लोगों को करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने सीधा सीधा यहाँ के पंचायत विभाग के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को खासकर दोषी माना है। बाकी उन्होंने ये कहा है कि फिर से जो नेशनल लेवल की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन जो चेयरपर्सन जो यहाँ मेवात मुख्यालय, नूह मुख्यालय पर आई थी, फिर उनसे मुलाकात करेंगे, फिर उनको फिर पत्राचार करेंगे ताकि उनका ये पता लग सके कि 6 महीने बाद उन्होंने जो आदेश दिए थे उनकी भी धज्जियां उड़ाई गई हैं, उन पे भी अमल जो है नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर जो है फिर उन्होंने कहा है कि पंचायत विभाग अगर चाहती और ये यहाँ के अगर एजुकेशन अधिकारी यहाँ के चाहते तो शायद यहाँ इतने हजारों की तादाद में जो बच्चे आज भी एजुकेशन से वंचित जो रह रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे आज भी खुली आसमान और खुले छत के नीचे बच्चे बैठने को मजबूर हैं, पढ़ाई करने को मजबूर हैं, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, ये बच्चे यहीं पर परेशान रहते हैं। बाकी मैं तो इन लोगों को बधाई दूंगा और इन लोगों को जो बार बार बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि यही ऐसे शख्स हैं जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। बाकी तो सामाजिक कार्यकर्ता और भी लोग जो है यहाँ बसते हैं, निवास करते हैं, लेकिन इनकी नजर
शिक्षा विभाग कर किस तरीके से गई है, ये अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को इस हालत में देखना नहीं चाहते। इनका कहना यह है कि हम अपने बच्चों को पढ़ना देखना चाहते हैं और हम अपने बच्चों को ऊपर लेवल का बड़ा एक क्लास का अधिकारी और जो है उनको कर्मचारी जो है कि हम बनाना चाहते हैं। हम इस तरीके से मजदूरी और इस लाइन में नहीं डालना चाहते। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा मेवात। इसी को लेकर हमारे इस सब भाई ने आप लोगों को काफी बातें बताई। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए और फिर इसी तरीके से हम आप लोगों को मिलवाते रहेंगे इसी गंभीर मुद्दे के साथ।